अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह बालों की सफ़ेदी के ऊपर, जो छोटी उम्र में ही बालों का सफ़ेद हो जाना और अर्ली एज जब 12-15 साल 20 साल तक लड़के होते हैं या और लड़कियां होती हैं तो उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये अक्सर आसाबी अमराज में आता है, ये सर्दी तरी के अमराज में आता है। आसाबी उजलाती मिजाज होता है अक्सर इन लोगों का। ये मर्ज़ अक्सर ऐसे मरीज़ों को लाक होता है जो हमेशा आसाबी नज़ला की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो ऐसे मरीज़ की खारी कैफियत के जहर से बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाल सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। बाल जब पैदा होता है तो ये सफ़ेद रंग में पैदा होता है। जब ये बाल अपनी जड़ों के सिरों पर आता है तो वहाँ पर एक उजलाती रतूबत बाल को अपने उजलाती असरात से काला कर देती है और ये एक किस्म का तेज़ाब होता है जिसको टैनिक एसिड भी कहा जाता है। अगर असाबी रतूबत की वजह से ये एसिड कम हो जाए ये या ख़त्म हो जाए तो बाल अपने फितरी रंग में सफ़ेद पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये याद रखें कि ये एसिड सेहतमंद हालत में 30 से 40 साल तक की उम्र अपना फितरी अमल रखता है। इसके बाद ये एसिड इंतहाई कम या फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए 40 साल के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस मुद्दत में बाल सफ़ेद हो जाएं और इब्तदा उनकी कान की कलमों से शुरू हो तो ये बाल फितरी होंगे। अगर 20 से 25 साल की उम्र में सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाएं तो ये गैर फितरी सफ़ेद होंगे और ये काबिल इलाज होगा, इनका इलाज किया जा सकता है। तो ये आपके सामने जो नुस्खा पड़ा है ये आपके सामने देख लें। 3 चीज़ें पड़ी हैं, ये है माजू साफ़ सुथरा और ये माई और ये पतरी फौलाद। ये तीनों चीज़ें आपने 2-2 तोले लेनी है। इसमें आपने त्रिफला डालना है 6 तोले। त्रिफला हरड़ आंवला और बहेड़ा का मुरक्कब होता है, वो 6 तोले आपने डालना है। और उसमें ही 2 तोले सोडा, जो मीठा सोडा जिसे सोडा बाइकार्ब भी कहा जाता है, वो आपने 2 तोला डालना है सारे मुरक्कब में। यानी ये भी 2-2 तोले, सोडा भी 2 तोले और जो त्रिफला का मुरक्कब है वो आपने 6 तोले डालना है। तो ये आप नुस्खा बना लें। इस नुस्खे की जो मिकदार खुराक है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका जो सफ़ूफ होगा, इसी सफ़ूफ को अगर सोडा मिलाए बगैर अलग रखेंगे तो उस सोडा मिलाए बगैर मुकम्मल सफ़ूफ के अज्जा को 2 किलो पानी में भिगो दें। इसी मिकदार में आप ज़्यादा बना लेंगे, डबल नुस्खा बना लेंगे। एक नुस्खा खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे मीठा सोडा उसमें शामिल करके, और दूसरा नुस्खा जो होगा वो लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। 2 किलो में पानी में भिगो के रख दें। तकरीबन 1 हफ़्ता तक उसको हिलाते रहें। 1 हफ़्ते बाद छान कर इससे बालों को अच्छी तरह धोएं और ख़ूब इनकी जड़ों में लगाएं। ये आप 15 दिन तक तकरीबन ये अमल जारी रखें। और खाने के लिए जो आपके सामने ये नुस्खा है, ये आपने एक माशा की खुराक यानी कि 1000 mg का कैप्सूल, खाली कैप्सूल मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये आपने एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने ग़िज़ाई इलाज के तौर पर असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है। उनकी जगह पे आपने उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ये आपको ग़िज़ाई चार्ट मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में मिल जाएंगे, आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आंवला, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। गोश्त इस्तेमाल करना है, कीमा इस्तेमाल करना है, भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल करना है। अगर पकौड़े घर में बनाने हों, बेसन के पकौड़े, तो वो आप इस्तेमाल करें। और ये नुस्खा इस्तेमाल करके साथ ये भी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये आपका जो मर्ज़ है बाल का सफ़ेद हो जाना उम्र से पहले, यानी कि छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा असाबी अमराज जो भी हों, सर का दर्द हो असाबी रतूबत की वजह से, या फिर बोझ हो, हल्का जिस्म के ऊपर बोझ बनता हो, गैस बनती हो, उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। और आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें।
ये आपने खुराक जो लेनी है ये पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और साथ में आप अगर अफोर्ड कर सकें तो लौंग और दारचीनी का कहवा, ये 2 से 3 लौंग आपने डालने हैं और 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का, वो आपने डाल के उसको कहवा बनाना है। उसके हस्बे ज़रूरत मीठा डाल के उसके बाद आपने आधा लीमू उसमें निचोड़ना है। आधा लीमू निचोड़ के आप वो 1 कप सुबह दोपहर शाम इसी दवाई के साथ अगर पी लें तो इससे और ज़्यादा जल्दी फ़वायद हासिल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।